फ्रेंड्स, इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन चैप्टर का और एक इम्पोर्टेंट इलस्ट्रेशन वो है इलस्ट्रेशन नंबर 11। ये पेज नंबर 263 में है CMA इंस्टीट्यूट मैथ के अंदर इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन चैप्टर का इलस्ट्रेशन नंबर 11, राइट। एंड इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन चैप्टर के अंदर कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड हो रहा है। अप टू इलस्ट्रेशन नंबर 10 ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर, एंड ये है इलस्ट्रेशन नंबर 11, राइट। तो क्या है ये क्वेश्चन? कंसिडर द केस where an investor purchase a bond whose face value is rupees 1000, maturity period है 5 years तक, and the coupon rate of interest है 7%. So required rate of return also given 8%. What should he be willing to pay now to purchase the bond if it matures at par? Right? तो ये है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड कैलकुलेट करने को बोला है। तो बहुत इजी है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड और यू कैन से करेंट प्राइस ऑफ द स्टॉक, ये इसका फॉर्मूला हमको अच्छे से याद है, तो वो फॉर्मूला यूज करके ये क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर देंगे, राइट। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉल्यूशन टू इलस्ट्रेशन नंबर 11, पेज नंबर है 263, राइट। ये चैप्टर का नाम है इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन, इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन। ओके, सो लेट्स राइट। as we know that the current price of the bond or intrinsic value of the bond is equal to क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं करेंट प्राइस ऑफ द बॉन्ड और या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड? वेरी सिंपल, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कूपन प्लस इट्स मैच्योरिटी वैल्यू, राइट। तो ये फॉर्मूला यूज करके ये क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर देंगे। तो बहुत इजी है, हमको इजीली सिंप्लीफाई करके ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सो दैट एग्जाम के टाइम इजीली सॉल्व कर सके, राइट। सो फर्स्ट लेट्स कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कूपन। सो लेट्स राइट स्टेप वन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कूपन, राइट। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कूपन कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए? फेस वैल्यू, जो कि है 1000 इन दिस केस, 1000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है कूपन का 7%, तो 7% मल्टीप्लाई होगा इंटू इसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी कैलकुलेट करना है। रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न है 8%, कितने साल का? 5 इयर्स का, राइट। तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 7%, दैट इज 70, इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी 8%, 5 इयर्स तक, राइट। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करना है। कैलकुलेटर में ऐसे सिंपली 1.08 डिवाइड इक्वल टू 5 टाइम्स बेस करना है, राइट। तो हियर फर्स्ट ईयर का होगा फैक्टर कितना? 0.9259, सेकेंड ईयर का होगा 0.8573, थर्ड ईयर का फैक्टर होगा कितना? 0.7938, देन फोर्थ ईयर का ये सब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फैक्टर है 0.7350, एंड लास्ट 5 साल का फिफ्थ ईयर का होगा 0.68
0583 या फिर 6806, राइट। तो फिफ्थ ईयर का होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर दैट इज 0.6806, और इसका कंसोलिडेट करेंगे तो ये होगा 0.9259 प्लस 0.8573 प्लस 0.7938 प्लस 0.7350 प्लस 0.6806, ये हो रहा है 3.9926, राइट, 3.9926। अब हमको क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कूपन, प्रेजेंट इंटरेस्ट फैक्टर, ये जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर 8% 5 ईयर्स का आया है 3.9926, तो ये कितना हो जाएगा, 70 इंटू 3.9926, ये हो जाएगा 279.48, राइट। स्टेप वन के अंदर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कूपन आया है 279.48। नाउ कम्स टू स्टेप टू। मैंने ऐसे स्लोली स्टेप 1 स्टेप 2 फॉलो करके कैलकुलेट कर रहा हूँ, वो इसलिए कि इजीली ये क्वेश्चन जो है वो इजीली मतलब याद रह सके। ओके, सो स्टेप 2 में मैच्योरिटी वैल्यू कैलकुलेट करना है, मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। ओके, तो मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ द बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत सिंपल, 1000 का फेस वैल्यू है, डिवाइड बाई कितने ईयर का, कितने परसेंट का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, 8% का, तो 1.08, और कितने साल के लिए मैच्योरिटी पीरियड है 5 ईयर्स का, तो पावर होगा 5, राइट। एंड अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है, 1000 डिवाइड नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है, राइट। एंड 1.08 का जो 5 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर था वो था 0.6806, तो 0.6806 ये हो जाएगा 1000 इंटू 0.6806, ये हो जाएगा 680.60, ये है मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, राइट। नाउ हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कूपन मिल गया है, दैट इज 279.48, एंड मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ द बॉन्ड है 680.60। नाउ स्टेप 1 प्लस स्टेप 2 इज इक्वल टू करेंट प्राइस ऑफ द बॉन्ड, करेंट प्राइस ऑफ द बॉन्ड, तो कितना है 279.48 प्लस 680.60 इज इक्वल टू 680 प्लस 279.48, ये होगा 960.08, जो कि है आंसर टू क्वेश्चन नंबर 11 या फिर इलस्ट्रेशन नंबर 11, 960.08, राइट। क्वेश्चन ये इधर भी 960.51, मेरा 960.08 आ रहा है, राइट, अप्रोक्सीमेटली, राइट। तो ये है क्वेश्चन फॉर इलस्ट्रेशन नंबर 11। इलस्ट्रेशन नंबर 11 को मैंने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके सॉल्व किया, राइट। बहुत इजी है, बट मैंने इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व किया सो दैट ये जो क्वेश्चन है ये मतलब इजी फील हो सके, राइट। तो मैंने फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो करेंट प्राइस ऑफ द बॉन्ड है, वो करेंट प्राइस ऑफ द बॉन्ड का फॉर्मूले को मेंशन किया, जो कि है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कूपन प्लस मैच्योरिटी वैल्यू, राइट। एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कूपन कैसे कैलकुलेट होगा, इसके लिए हमको चाहिए फेस वैल्यू, राइट, एंड इसके साथ कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 7%, एंड मल्टीप्लाई करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर 8% का रेट ऑफ रिटर्न 5 साल तक, राइट। तो मेरा आंसर आया कैलकुलेट करने से 279.48। देन स्टेप 2 में मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ द बॉन्ड कैलकुलेट किया। मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ द बॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए मेरे को फेस वैल्यू का इन्फॉर्मेशन चाहिए था, वो था 1000, एंड रेट ऑफ रिटर्न है 1.08 फॉर 5 ईयर्स, राइट। तो ऐसे करके मैंने 1000 इंटू ये है प्रेजेंट पीबी फैक्टर फॉर 5 ईयर्स, राइट,
तो पीवी फैक्टर फॉर द 5 ईयर्स आया है 0.6806। तो वो पीवी फैक्टर को मैंने फेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरा मैच्योरिटी वैल्यू आया 680.60, राइट। एंड करेंट प्राइस ऑफ द स्टॉक इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कूपन प्लस मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। तो मेरा आंसर आया 960.08, राइट। वेरी इजी है, हमको फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना है। सो दिस इज इट ऑल अबाउट इलस्ट्रेशन नंबर 11। थैंक यू सो मच।